अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी कि विज्ञान के मॉडल पेपर से वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। कह रहा है इसमें कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युतमय, उदासीन और भूसंपर्कित। तो इन तारों का रंग कैसा होता है? तो इन तारों के रंगों की बात करें प्यारे बच्चों तो वह लाल, काला और हरा होता है। इस प्रकार से इसमें जो है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वह कौन सा ऊर्जा होता है प्यारे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आपका VVI है, प्रश्न बार बार किया जाता है तो आइए आप देखते रहिए। कह रहा है इसमें कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा जो है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? जब वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 सेंटीमीटर। सीधे अधिया होता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, यानी आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों उल्टा है, यानी वस्तु की अपेक्षा जो है प्रतिबिंब जो बना है वह उल्टा बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह कहाँ बनता है? तो समतल दर्पण में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? यानी पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो गहरा पेशीय डायफ्राम होता है वह क्या कहलाता है? तो परितारिका कहिएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों यूरेनियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो पवन की न्यूनतम वेग जो है प्यारे बच्चों वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक प्यारे बच्चों तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का हो रहा है इसमें कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बहुआ टाइप प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो वह लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 14 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन सा वर्ण है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। और आपको बता दूं कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। अतः ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की परिघटना है। यानी कौन सी परिघटना जो है टिंडल प्रभाव है प्यारे बच्चों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? यानी हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध कौन हो जाएंगे? तो C3H4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि हाइड्रोकार्बन कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें प्यारे बच्चों तो C6H12O6, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो वह C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 19 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक के प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा प्यारे बच्चों? तो वह जो है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। और ये VVI प्रश्न है, इसको देख लेना है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे जो है कैसे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? कौन जो है बूझा हुआ चूना है प्यारे बच्चों? तो CaOH2। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है?
चीनी का रासायनिक सूत्र, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चीनी के रासायनिक सूत्र जो हो जाएंगे आपके C12H22O11, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज जो है प्यारे बच्चों धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रखा जाए तो क्या बनता है। जब गर्भ में रखेंगे तो वह क्या बनेगा, विद्युत चुंबक बन जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विभक्त बल्ले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त बल्ले का उपयोग जो है प्यारे बच्चों विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है यूनिट होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो अतिभारण के समय में बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण की बात की जा रही है तो अवतल दर्पण प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला कह रहा है कि 1 म्यू ए कितना होता है, यानी 1 म्यू एम्पियर जो होता है कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो वह जो है यानी 10 के पावर -6 एम्पियर के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर इसमें कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों कोई नहीं होगा, अपवर्तन और जो है विक्षेपण नहीं होता इसमें, अतः ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि कठोर जल को मृदुल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम का कौन सा यौगिक होता है प्यारे बच्चों, Na2CO3 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि कार्बन के 2 अपर रूप के अलावा तीसरे अपर रूप का नाम क्या है। तो कार्बन के तीसरा अपर रूप जो होता है फ्लोरीन कार्बन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भोजन के पचना जो है प्यारे बच्चों वह उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा गैस जो है वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। तो वह जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की इसमें बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह जो हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली से लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या होता है। यह धुआं की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन अवकारक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन अवकारक है प्यारे बच्चों, तो H2 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जठर रस का pH मान लगभग होता है, तो 1.2 होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 और अंतिम नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है इसमें कि पित्तल किसका उदाहरण है। पित्तल जो है किसका है, तो मिश्र धातु का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें और इसको जो है देखिए, और आप सभी मेरे आंसर देने के पहले आप जो है अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए और पता करिए कि आप जो है 40 में से कितना अंक प्राप्त किए हैं, और आप जो है कमेंट में इसको लिखिए। और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत